हाँ तो दोस्तों यहाँ पे इंडसइंड बैंक के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इंडसइंड बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 9% बढ़कर 1016 करोड़ का यहाँ पे बैंक का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पे ये नंबर अच्छे से बढ़ा है। आपको पता होना चाहिए कि अभी कोविड का सेकंड वेव चल रहा था, तो एस्टिमेशन ये थे कि वहां पे ये नंबर 10% गिरता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है वो 9% बढ़ी है। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 99% से ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो चुकी है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो। अब अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बैंक ने यहाँ पे प्रोविजनिंग कम की है। ये देखिए, सिर्फ 1% यहाँ पे बैंक के प्रोविजन गिरे हैं अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे ये नंबर की बात करें तो। और जो टोटल प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने की है वो है 1844 करोड़ की। तो यहाँ पे प्रोविजन का नंबर भी काफी अच्छा है। लेकिन जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है, अगर हम उस नंबर पे देखें तो ग्रॉस एनपीए का नंबर यहाँ पे 2.88% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2.67% पे था, यानी कि 0.21% से यहाँ पे बैंक के ग्रॉस एनपीएस हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, अभी कोविड का सेकंड वेव है, तो उसके हिसाब से जो इम्पैक्ट अगर हम देखें तो ये इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से ये रीजनेबल इम्पैक्ट है और आने वाले टाइम पे ये ग्रॉस एनपीए का नंबर जो 2.67% जो पिछले क्वार्टर में था उससे भी कम होता हुआ हमें नजर आएगा। अब यहाँ पे अगर हम नेट एनपीएस की बात करें तो ये नंबर यहाँ पे 0.84% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 0.69% था, यानी कि 0.15% से यहाँ पे बैंक के नेट एनपीए के नंबर्स हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, नेट एनपीए का नंबर जब तक 1% से कम है तो मेरे ख्याल से बैंक के लिए कोई भी इश्यूज वाली बात नहीं है, और जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो जब तक 3% से कम है तो मेरे ख्याल से कोई भी इश्यूज यहाँ पे नहीं है। तो इंडसइंड बैंक अगर देखा जाए तो पूरा यहाँ पे इनका फोकस रिटेल लोन के ऊपर है, कॉर्पोरेट लोन तो ये देखते भी नहीं है उनकी तरफ। तो जब तक इनका फोकस रिटेल लोन के ऊपर है तो मेरे ख्याल से ज्यादा एनपीएस के इश्यू आने वाले टाइम पे मुझे इंडसइंड बैंक में नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए, 75,940 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे 29.05 का यहाँ पे इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, और उसके कंपैरिजन में ये अभी आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। देखिए, जो एनपीए का नंबर यहाँ पे इंडसइंड बैंक का है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि 1% से कम का एक नंबर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंडसइंड बैंक का स्टॉक काफी अट्रैक्टिव हमें नजर आता है। अब ये देखिए, लगातार जिस तरीके से यहाँ पे इंडसइंड बैंक ग्रोथ दिखा रहा है पिछले 4 साल से लगातार, अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो हर साल यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है। ऑल्दो पिछले साल थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ था, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हर साल यहाँ पे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन पिछले साल ये प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर हमें कम होता हुआ नजर आया था। लेकिन देखिए, जो अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर है वो 99% से यहाँ पे इंडसइंड बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है, और अभी अराउंड 1000 करोड़ का बैंक का टोटल प्रॉफिट हुआ है। यानी कि अगर पूरे 3 क्वार्टर्स में अगर बैंक ऐसा परफॉर्म करता है तो पूरे साल का 4000 करोड़ का बैंक का प्रॉफिट होता है, और पिछले साल का कितना है 2930 करोड़ का, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1000 करोड़ की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। इन परसेंटेज वाइज 35% का ग्रोथ हमें यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। अब ये देखिए, 975 पे यहाँ पे इंडसइंड बैंक का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और 2038 का इसका ऑल टाइम हाई है। देखिए, वो थोड़ा प्रमोटर्स का इश्यू था, थोड़ा उन्होंने स्टेक बेचा था, उसकी वजह से थोड़े मार्केट में नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए थे, उसकी वजह से थोड़ा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। लेकिन अगर अभी भी अगर हम देखें तो जिस तरीके की यहाँ पे इनकी लोन बुक बढ़ रही है और जो रिटेल लोन बुक इनकी हमें नजर आती है, तो मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक में आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे नजर आती है। तो अगर आप इंडसइंड
बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये स्टॉक अभी काफी अट्रैक्टिव नजर आता है और पिछले कुछ टाइम से इसी एरियाज के टाइम पे लगभग घूम रहा है, तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं शॉर्ट टर्म व्यू की। देखिए शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, अगर देखा जाए जो रिजल्ट आए अभी एक्सिस बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के, तो वहां पे उनके क्वार्टरली बेसिस पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई नजर आई थी और यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 10% से प्रॉफिट बढ़ा है। और एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो एस्टिमेशन मार्केट के 800 करोड़ के थे और 800 करोड़ के लगभग 1000 करोड़ का यहाँ पे बैंक का प्रॉफिट आया, यानी कि 25% यहाँ पे मार्केट के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यहाँ पे बैंक का रिजल्ट आया है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 1100 तक इंडसइंड बैंक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि इंडसइंड बैंक के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।